6:30 बजे हमारी कंपनी ऑफ हुई थी उस दिन। तो वहाँ से हम लोग निकले, थोड़े तकरीबन 8-9 कंपनियाँ क्रॉस करके हमारे एक लेफ्ट यानी कट आता है रोड पे आने के लिए, स्टॉप पे आने के लिए। बस हमारी गाड़ी थी क्रॉस में, मैं सामने गाड़ी चेक कर रहा था, अपने दोस्त से बात कर रहा था। इतने में बस मेरी आवाज़ आई, जब नीचे उधर पड़ा तो बस इतने में हमारे 4-5 हम पे शूट हो चुके थे तकरीबन, जिसमें से 3 गोलियाँ मेरे को लगी हैं और 2 गोलियाँ मेरे दोस्त के दोनों जो हाथ हैं वो डैमेज हैं। इसमें मेरे को एक लेफ़्ट हैंड पे लगी है, एक यहाँ पेट पे लगी है और एक राइट हैंड के बाजू पे लगी मेरे गोली। मैं रफ़ू का काम करता हूँ डैनिंग राजवानी कंपनी में, लेकिन मेरे को बचपन से ही तकरीबन हाथ के हुनर का शौक़ था। तो वालिद साहब भी यही काम करते थे मेरे, और हमारा यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं ख़ानदानी भी काम है हमारा ये। तकरीबन मेरे दादा इंडिया से करते हुए आ रहे हैं। वैसे तो कहते हैं कि माँ बाप की दुआएं लाजमी वो तो होती हैं, हर औलाद के साथ माँ बाप की दुआ होती है कि या पीछे किसी की सपोर्ट भी। मेरे था यानी कि बस जो भी बनूँ तो अपने ही पैरों पर खड़े होकर बनूँ, दिल्ला के लोग मिसाल दें कि इस बच्चे ने अगर मेहनत करी तो अपने खुद मेहनत करके अपने पाँव पे खड़ा हुआ है। मैं शुरू से इस चीज़ का शौक़ था मेरे को। अब ये कहते हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि आपकी दुश्मनी थी किसी से, ये था। अब वैसे ही अल्लाह का शुक्र है मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सबसे मिलता भी अच्छी तरीके से हूँ। ये तो कंपनी वाले भी मेरे को सब जानते हैं, तकरीबन 4 साल से वहाँ पे जॉब भी कर रहा हूँ। अब किसी के दिल में कोई बात हो तो मैं कह नहीं सकता, क्या पता किसी ने टारगेट किलिंग में अपनी दुश्मनी भी निकाल ली है, वो भी मुझे नहीं पता, या क्या पता मैं ख़ास तौर पर टारगेट किलिंग का ही निशाना बनाऊँ। अब या मेरे पे ही ये मेरे शायद नसीब में ही लिखा हुआ था। कहते हैं कि दुख बीमारी भी उसी पे आती है जिसका अल्लाह इम्तिहान लेना चाहता है, क्या पता अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल समझा अपने इम्तिहान के काबिल। जैसे कि मैं तो उस टाइम गिर गया, मेरा दोस्त अपनी जान बचाने के लिए आगे भाग गया, तो अल्लाह पाक ने थोड़ी बहुत इतनी हिम्मत दी कि मैं उस टाइम थोड़ा उठा तो अपने होश में था। तो 2 बंदे वहाँ पे मेरे को आए भी थे, उन्होंने पूछा भाईजान आपके साथ क्या हुआ। तो मैंने बोला भाईजान मेरे साथ ऐसा मसला हुआ, मेरे को यहाँ पे शूट हुआ है, आगे मेरी कंपनी से मुझे वहाँ तक छोड़ दें। तो एक बंदे ने हिम्मत करके मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन दूसरा जो उसके साथ जो पार्टनर था वो डर गया कि पता नहीं कैसे क्या हुआ है, क्या हुआ, हमको मेरे को उल्टा छोड़ के भाग गया। तो उस टाइम मेरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, मैं यानी घबरा कर जब मैंने ब्लीडिंग वगैरह दी तो मैं थोड़ा गिर गया। वह उस टाइम कुदरती तौर पे बस कलमा जारी हो गया ज़बान से। पहले तो एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे कोई मदद के लिए आएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल अकेला सन्नाटा में अकेला पड़ा हुआ था गाड़ी के नीचे, मेरी गाड़ी भी मेरे ऊपर ही थी। लेकिन जब फिर मैंने दोस्त को फ़ोन किया तो इसको आने में तकरीबन 5 से 10 मिनट लग चुके थे, जब तक मैं रोड पे ही पड़ा हुआ था कि पता नहीं अब मैं बच पाऊँगा या नहीं बच पाऊँगा। फिर दूसरा घर वालों के भी ख्याल था जहन में, माँ बाप का भी था, वाइफ का भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे जो फिक्र हो रही थी टेंशन, वो मुझे मेरे बेटे की थी। उस टाइम पे सिर्फ मुझे मेरा बेटा था, वह मुँह से कलमा जारी था कि पता नहीं अब वक़्त या आखिरी लम्हा भी तुम्हारा हो सकता है, शायद मेरे नसीब में इतनी ही लिखी हुई थी ज़िंदगी। तो बेटे का ज़्यादा था क्योंकि मैंने बेटे के बारे में बहुत कुछ सोचा हुआ था कि अपने कि इसको लाइफ में इसको एक कुछ बनाना है। जैसे मेरा जहन है कि भाई इसको हाफिज़ आलिम तो लाजमी बनाना है, ये मेरी नीयत भी है भाई कि अल्लाह मेरे को कामयाब करने, क्या पता मेरे को उसकी ही नसीब से दोबारा ज़िंदगी मिली हो। मेरा काम जो है वो छोटे वाले भाई ने मेरा संभाला हुआ है, उसका अपने भी काम का लोड है, फिर उसकी पढ़ाई का भी नागा हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं सही हूँ ताकि मैं अपनी ज़िम्मेदारी को, क्योंकि मैं इस टाइम घर में बड़ा मैं ही हूँ तो सारी जिम्मेदारी मेरे पर भी हैं। मैं चाह रहा हूँ कि बस जल्द से जल्द मैं सेहतियाब हूँ ताकि मैं अपने काम पर दोबारा स्टार्टिंग दूँ, ताकि सबको दोबारा से जिस तरह से अभी जो घर का निज़ाम थोड़ा आगे पीछे हो चुका, सबको अल्लाह पाक के शुक्र से सब कुछ सेटिंग में आ जाए दोबारा। तो हम लोग अपनी लाइफ को कोई मायने नहीं देते हैं, हालांकि ज़िंदगी देखिए तो बहुत अनमोल है आपके लिए भी, आपके ख़ास तौर पे आपके घर वालों के लिए, जिनका जो आपकी ज़िंदगी में जुड़े हुए हैं शख्स हैं, उनके लिए तो बहुत आपकी ज़िंदगी मायने रखती है। अपने लिए तो कम से कम उनके लिए तो लाजमी सोचें उनके बारे में, क्योंकि अगर आप अकेले हैं, क्योंकि परेशान सिर्फ वही हैं। अभी इस टाइम मैं इस हालत में हूँ तो मैं देख रहा हूँ, मैं तो हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा मेरे घर वाले परेशान हैं। तो जाहिर सी बात है मेरी नहीं तो उनके लिए ही मैं यही कह सकता हूँ इसके बारे में। यानी कि ज़िंदगी फजूल नहीं है, किसी उल्टी सीधी चीज़ों में नहीं जाया करें, इसको समझें। इसको महाजिर की और पढ़ाने की अपनी राय करें, है कौन आप, हम नहीं तो मुसलमान ही ना, आपस में लड़ने क्या फ़ायदा है। मिले बांट के रहो, क्योंकि पिस्ता सिर्फ बेकसूर है, कसूरवार सब चले जाते हैं। मेरा क्या कसूर था, मैं तो अपनी कंपनी से जॉब करके कमा के निकला था अपने घर वालों के लिए। मैंने ना किसी को कुछ बिगाड़ा है ना कुछ। अगर दिल में दुश्मनी रखी है तो भाई साफ आके कर लो, मैं उनसे माजरत कर लूँगा, लेकिन इस तरह बेकसूर को निशाना नहीं बनाओ, क्योंकि जितनी करीब से मैंने अपनी मौत को इस टाइम देखा है ना, तो बस मैं तो उस मालिक का शुक्र अदा करता हूँ, वही ज़िंदगी देने वाला है। वरना मैंने तो हिम्मत तोड़ चुका था, एक टाइम पे तो मैं अपनी हिम्मत तोड़ चुका था। इस तरह का जितने बेकसूर मरेंगे तो उनसे पूछें उनके माँ बाप पे, वालिदैन पे, बहन भाइयों पे क्या गुजरती होगी।
बहुत दूर क़यामत का मंजर होता है। तो भाई आप सबसे गुजारिश है कि मिल बांट के रहो, छोड़ो लड़ाई झगड़े, आप भी कमाओ वो भी कमाए, बस यही पैगाम दे सकता हूँ और इसके अलावा क्या।